नमस्ते। वेल, तो हम कंटिन्यू करते हैं विद द प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। एंड एक फैक्ट जो कि हमें लिख लेना चाहिए कि लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हालांकि मैं इसके बारे में बात पहले भी कर चुका हूं, पर आप ऑफिशियली लिख लीजिए, लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। What is reversibility? इसके बारे में लिख लो। That is, if object is replaced by image, और ऐसे लिखो, if object is placed at location of image, it is more better. Object is placed at location of image, then image will be formed at location of object. Now don't think like this way. हम कभी कभी गलत सोचते हैं कि मान लो मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रखा, भाई उसकी इमेज यहां बन रही है, ठीक है, तो काम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट पीछे रख देते हैं। अब नो इमेज। तो मुद्दा यह है कि आप ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्विच कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। दिस इज नॉट इवन एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, क्योंकि इससे कोई लाइट मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड पर इंसिडेंट नहीं हो रही है। हाँ जी, ये बिल्कुल चलेगा कि सपोज यहां ऑब्जेक्ट थी तो ये लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा था, और रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो इस तरीके से यहां से आता हुआ दिख रहा था, दिस इज रिफ्लेक्टेड। अब आप इंटरचेंज कर दें, यानी लाल वाली लाइंस को इंसिडेंट बना दें, ठीक है, लाल वाली लाइंस को आप इंसिडेंट बना दें, तो यहां कहीं पे आपका क्या आ जाएगा, somewhere here you will have your object. These are incidents, but it is virtual object. Yes, virtual. यहां पे इमेज वर्चुअल थी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्ट होगा भाई, यस, इट विल रिफ्लेक्ट एंड विल फॉर्म द इमेज, एंड हियर इमेज इज रियल। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स ओके। ये स्विच ऑब्जेक्ट इन इमेज, यानी ऑब्जेक्ट को आप इमेज की जगह पे रख दे तो इमेज कहां बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे, पर वो सच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, सपोज यहां पे कोई मिरर है, ओके, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल टेक ए बल्ब, ओके, या फिर सपोज कंसीडर, so suppose Mr. Verma is here, ठीक है, and here is शर्मा जी, ठीक है। अब वर्मा जी की इमेज अगर शर्मा जी देख रहे थे, मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि इनकी बॉडी से जो लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके मिल रही थी शर्मा जी को, मतलब शर्मा जी वर्मा जी की इमेज देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि शर्मा जी की बॉडी से जो रेज जा रही हैं वो कहां तक पहुंच जाएंगे, वर्मा जी तक। मतलब अगर आप जासूसी कर रहे हैं, ये जता रहे हैं कि मैं तो इधर देख ही नहीं रहा, मैं तो मिरर में देख रहा हूं, ठीक है, एंड यू आर ऑब्जर्विंग वर्मा जी, देन वर्मा जी भी आपको मिरर में देख सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, ठीक है। तो सपोज आपके आगे एक व्हीकल जा रहा है और उसका साइड मिरर, ठीक है, और आपको यह जानना है कि क्या ये साइड मिरर में मुझे देख रहा होगा, तो अगर आपको सामने वाले राइडर या ड्राइवर का फेस उसके साइड मिरर में दिख रहा है, इसका मतलब आपका फेस उसे उसके ही साइड मिरर में दिख रहा होगा। सी, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर का फेस उसी गाड़ी के साइड मिरर में देख रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब उसके फेस से जो लाइट आ रही है मेरी आंखों तक आ रही है, तो मेरी आंखों से जो लाइट जा रही होगी वो भी उसके आंखों तक जा रही होगी, ठीक है। So this is called principle of reversibility. All right.
अब हम बात करेंगे रिलेशन, हेडिंग बना लीजिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, relation between velocity of object and image for plane mirror. ठीक है, तो केस 1 मैं कंसीडर कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर to the mirror. तो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो सी, दिस इज मिरर, हियर इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ये मूव कर रहा है इधर की तरफ. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. सो ऑब्जर्वर इज एट द मिरर, हियर इज ऑब्जर्वर. Okay, now इमेज के साथ क्या हो रहा होगा भाई? तो इमेज इतनी ही दूरी पे बन रही होगी इस टाइम पे, यहां की इमेज बन रही होगी. अभी इमेज किधर मूव कर रही होगी मुझे पता नहीं है. तो कैसे सोचेंगे अपन? मुझे पता है एट एनी टाइम से, मान लीजिए कोई भी टाइम t इक्वल टू टी पे ऑब्जेक्ट यहां पे है और t इक्वल टू टी पर इमेज यहां है. थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा. दिस इज t इक्वल टू टी प्लस डी टी. यस, सो इमेज भाई, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगा, बिकॉज एट ऑल द टाइम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. एग्री? सो इमेज भी इधर की तरफ आएगा एट टाइम t इक्वल टू टी प्लस डी टी. सो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच इमेज is moving. So this is velocity of image with respect to mirror. So at any time if you consider the distance between object and mirror to be u, then distance between image and mirror be v. तो ये u और v कहां से मेजर किए जा रहे हैं? फ्रॉम मिरर. इसीलिए ये वेलोसिटीज भी किसके लिए लिख रहा हूं मैं? विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है, तो u और v जो स्मॉल बना रहा हूं मैं, ये आपकी डिस्टेंसेस के लिए है, और जो कैपिटल V यहां पे लिखा हुआ है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इतना ध्यान रखें आप. तो आपको पता है ऑल द टाइम ये जो v होता है वो माइनस u के इक्वल होता है. मैंने माइनस क्यों लगा दिया भाई यहां पे? क्योंकि प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज मिरर के पीछे होती है. तो अगर मैं इसे ओरिजिन ट्रीट करूं, इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन, है ना, एंड दिस एज सम एक्सेस, मान लीजिए ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो मेरी इमेज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, एंड वाइस वर्सा. यस, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं. अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रिमेंबर यहाँ पे जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है? पोजीशन. स्मॉल v क्या है? आपकी इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम. ये क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. So these are respective positions. So this will be equal to minus of du by dt. What it indicates? It indicates velocity of image with respect to mirror. Differentiation of image distance will be velocity of image with respect to mirror, because you are measuring from the mirror, will be equal to minus velocity of object with respect to mirror. So this is the relation which you need to use when object is moving in perpendicular direction to the mirror. अच्छा, अब इसके ग्राउंड फ्रेम में क्या रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं? तो मैं आपको कुछ केसेस में ब्रेक करके बता रहा हूं. सपोज मिरर इज एट रेस्ट, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो vo है. तो ये इमेज है, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये मैं क्वेश्चन है. तो इमेज की वेलोसिटी इधर ही होगी डेफिनेटली, और वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे आ जाएगी आपके पास माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सिंपली व्हाई? बिकॉज मिरर इज एट रेस्ट.
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होती है, vi माइनस vm। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होती है, vo माइनस vm। vm 0 है। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस, सपोज मिरर मूव कर रहा है, ठीक है, मिरर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज विद vm, ओके। देन हियर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इधर vo से, तो इमेज किधर जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन हियर। सो अब ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है ही, इसे यूज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास vi माइनस vm इज इक्वल टू हियर माइनस ऑफ vo माइनस vm। तो क्या आ जाएगा आपके पास, vi इज इक्वल टू माइनस ऑफ vo प्लस ऑफ, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एक vm वहां से आ जाएगा, 2vm। अब बस ध्यान ये दे लेना, अगर आप रिलेटिव फ्रेम में जा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला आपके लिए काम का है, ये फॉर्मूला काम का है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटीज यूज करना चाहते हो, यहाँ पे ये जो सारी वेलोसिटीज लिखी गई हैं, दे आर इन ग्राउंड फ्रेम, आप नोट कर सकते हैं। vi इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vo इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vm इज वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मोशन ऑफ मिरर का डबल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये मैं आपको एक रोटेशन में क्वेश्चन करवाया, मतलब रिफ्लेक्शन में मिरर रोटेट करने वाला एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, कि मिरर अगर थीटा से रोटेट कर रहा था तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, सेम आइडिया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब आप नंबर्स पुट कर लें, जैसे मेरे इस एग्जांपल में, इसे मैं अगर मान लूं कि मिरर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, सो व्हाट विल बी द इमेज वेलोसिटी। तो इस साइड को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसे नेगेटिव, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी निकलेगी, माइनस ऑफ vo विच इज माइनस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, so it will be minus of 1 plus 4, so I'll get 3 meter per second. So here my image is moving in this direction, which how much, 3 meter per second. So consider it as an example here if mirror is moving, okay। But in this case remember mirror का कौन सा velocity का component use किया जा रहा है, which is perpendicular to the mirror surface. What if mirror is moving parallel, ये भी अपन देख लेते हैं। तो ये केस आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मोशन ऑफ मिरर का जो इफेक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डबल। और डायरेक्शनल इफेक्ट क्या हो रहा है, सेम या अपोजिट, vi vm के जैसा ही है ना, प्लस लगा हुआ है, जबकि vi माइनस vo के जैसा है। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है, उतना ही आ रहा है पर निगेटिव आ रहा है। और मिरर की मोशन का इफेक्ट डबल आ रहा है पर उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिधर मिरर मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ इमेज भी यहां पे समझा दे रहा हूं इसी केस में। शिफ्टिंग ऑफ इमेज, जैसे फर्स्ट कैटेगरी मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये मेरा मिरर है, मिरर मैंने फिक्स मान लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की पुरानी लोकेशन है, कॉल इट O1। तो इमेज की पुरानी लोकेशन आप बना सकते हैं यहाँ पे। सो ये इतनी दूरी पे आपको इमेज दिख गई, सो इट इज I1। और ये डिस्टेंसेस इक्वल रही होंगी, बिल्कुल दे आर इक्वल। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स बाय सम डिस्टेंस x। हियर इज ऑब्जेक्ट O2। व्हाट विल हैपन टू द इमेज, वेल मान लीजिए आप पुरानी डिस्टेंस से सपोज u थी, या फिर पुरानी डिस्टेंस से l थी O1 और मिरर के बीच में। तो अब नई डिस्टेंस कितनी रह गई, l माइनस x। तो पहले जो इमेज बन रही होगी वो l डिस्टेंस पर ही बन रही होगी मिरर से। अब जो इमेज बन रही होगी वो कहां बन रही होगी, l माइनस x डिस्टेंस पे। तो इमेज भी शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द मिरर। कितने से शिफ्ट हुई आप ढूंढ सकते हैं, इट इज शिफ्टेड बाय सेम x।
सो यहां पे आप देख सकते हैं शिफ्ट इन इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट. यस, एंड यहां पे जो नोट करने जैसा पॉइंट है वो ये है कि शिफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस in direction perpendicular to the mirror. In direction perpendicular to the mirror. मतलब मैंने जो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया? परपेंडिकुलर टू द मिरर. इमेज भी शिफ्ट हुई परपेंडिकुलर टू द मिरर. ऑब्जेक्ट को राइट में शिफ्ट किया, इमेज शिफ्ट हुई लेफ्ट में. यानी ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी मिरर की तरफ ही मूव करेगा. अच्छा, दूसरे केस में मिरर को मैं वापस से फिक्स रखता हूं, पर इस बार ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू मिरर शिफ्ट करता हूं. हियर इज मिरर और ये फिक्स्ड है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है वन लोकेशन, इसे मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं. यहां पहुंच जा रही है ऑब्जेक्ट टू बाय से वाई. ऑलराइट, सो फिर क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस पहले L थी, तो L डिस्टेंस पर ही आपकी क्या दिख रही थी? इमेज I1. अब भाई ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गई तो अब मिरर विल बी ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टिल, तो इमेज भी यहां पहुंच जाएगी. तो आप क्या देख पा रहे हैं? इमेज इज ऑल्सो शिफ्टिंग बाय सेम y, है ना? तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे? हियर शिफ्ट in image is equal to shift in object. और डायरेक्शन वाइज बात करें यहां पे तो शिफ्ट कैसी हो रही है? शिफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द मिरर. मतलब आप इन्हें दो डिफरेंट केसेस जैसा ट्रीट कर सकते हैं कि फर्स्ट केस शिफ्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सेकंड केस शिफ्ट पैरेलल डायरेक्शन में. मिरर फिक्स है. परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्स से शिफ्ट कर रहा हूं तो इमेज भी मेरी एक्स से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, और पैरेलल में अगर मैं ऑब्जेक्ट को वाई से शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरी इमेज भी उतनी डिस्टेंस से उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है. नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट अस सी अगर मिरर को शिफ्ट करें और ऑब्जेक्ट को फिक्स रखें तो क्या होता है? थर्ड केस, से यहां पे ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड आई एम शिफ्टिंग द मिरर. दिस इज फर्स्ट लोकेशन ऑफ मिरर्स, कॉल इट M1. Call this distance to be L. तो यहीं से L डिस्टेंस पे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज. Call it I1. ओके, अब मिरर को मैं शिफ्ट कर दिया, मिरर को शिफ्ट कर दिया बाय X परपेंडिकुलर टू द मिरर. सो मिरर केम हियर नाउ. ठीक है, दिस इज न्यू लोकेशन, दिस इज न्यू लोकेशन ऑफ मिरर. कॉल इट M2. तो अब बताओ मुझे कि ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी डिस्टेंस हो गई है? मिरर यहां तो रहा ही नहीं, तो नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? L प्लस एक्स. तो नई इमेज डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? L प्लस एक्स. ठीक है, सो इट विल बी L प्लस एक्स हियर. सो हियर इज द इमेज. सो सी द शिफ्ट. चेक करते हैं शिफ्ट कितनी आई है. कॉल इट S. तो कैसे चेक करें? अपन यहां से वहां तक की डिस्टेंस एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से लिख डालते हैं. O से लेके I2 तक की डिस्टेंस, तो L प्लस एक्स प्लस L प्लस एक्स इज इक्वल टू O से I2 तक की डिस्टेंस नीचे से, तो L प्लस S. तो S कितना आ रहा है आपके पास?
2x। यही फैक्टर आपको वेलोसिटी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि शिफ्ट्स का जो रेट ऑफ चेंज है वही तो वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मुझे, शिफ्ट इन इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शिफ्ट इन मिरर, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो हियर अब सुन लो, ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट होता है मिरर के रिस्पेक्ट में तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर मिरर शिफ्ट होता है परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस तो अब जो इमेज है उसी डायरेक्शन में डबल से शिफ्ट होता है। अब अगर मैं मिरर को फोर्थ कैटेगरी, इफ आई एम shifting the mirror parallel to it, suppose here is the mirror's first position, so call it m1, here is my object, okay, and this distance is l, तो इतनी ही डिस्टेंस पे यहां से आपको क्या भी दिख जाएगी, इमेज, से कॉल इट i1। ऑलराइट, अब मैं मिरर को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, तो मिरर अब ऐसा हो गया भाई, इट शिफ्टेड। ठीक है, ये आपका m2 हो गया। हैज एनीथिंग चेंज्ड? नो। अगर मैं बोलूं कि भाई इतना शिफ्ट कर दिया कि ओ के सामने ही मिरर नहीं बचा तो क्या इमेज बंद हो जाएगी बनना? अगर आपको लग रहा है इसका मतलब आप अभी तक के लेक्चर नहीं समझे हैं फिर, तो दोबारा देखिए। तो इमेज बिल्कुल बनना बंद नहीं हो जाएगी, इमेज बनेगी इवन इफ मिरर इज शिफ्टेड लाइक दिस। अब यहां से यहां तक ही है मिरर, तो भी इमेज वहीं बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, सो I2 विल बी हियर ओनली, सो नो शिफ्ट। तो मैंने जो मिरर है उसे शिफ्ट कर दिया था ऊपर की तरफ y से, सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं शिफ्ट इन इमेज इज इक्वल टू 0। और यहां पे केस 4 में हुआ क्या है, केस 4 में मिरर इज शिफ्टेड पैरेलल टू सेल्फ, और इसे परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो इनको अगर अपन कंबाइन करके सोचें तो आप सिंपल सी बात क्या ध्यान रख लें, अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज भी उसी लाइन में मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में उतने से ही। अगर मिरर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ शिफ्ट करा दिया गया तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी डबल से। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है तो इमेज उसी वेलोसिटी से या उतने अमाउंट से पैरेलल टू मिरर उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर मिरर पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर रहा है तो इमेज में कोई मूवमेंट्स नहीं होंगी। समझ गए? इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बड़े आराम से आप आंसर कर पाएंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे, देखते हैं। This is the mirror, here is object, okay, object is shifted like this by 1 centimeter at an angle of, call it 37 degrees, make it 5. So object is shifted from location 1 to location 2 in this direction. Okay, mirror is shifted perpendicular to itself by say 2 centimeter. Okay, so mirror comes here. Find shift in image due to this. Find shift in image. ओरली किया जा सकता है इसे, तो आप क्या करें, फटाफट से रिजॉल्व कर ले, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों अलग से सोच लें, खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर टू मिरर डायरेक्शन में जो शिफ्ट हुआ है वो 5 cos 37 हुआ है, cos 37 is 4/5,
यानी वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है 4 से और इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है 3 से। ठीक है, इस वजह से हमारी जो इमेज है वो इधर शिफ्ट हुई होगी 4 से और इधर शिफ्ट हुई होगी 3 से। तो इमेज में जो शिफ्ट आप देख पा रहे हैं किस वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। नाउ मिरर की वजह से क्या हुआ होगा? मिरर 2 सेंटीमीटर गया है तो ये जो इमेज है वो भी कितनी गई होगी? 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर का डबल उसी डायरेक्शन में, मतलब कितनी गई होगी? 4 सेंटीमीटर। और ऊपर तो उतनी जाएगी जितना कि ऑब्जेक्ट जा रही है। सो दिस इज द एक्चुअल लोकेशन अकॉर्डिंग टू द मिरर फिनोमेना। यस, ऐसे सोच लो, ये मूवमेंट मिरर की वजह से हो गया या ऑब्जेक्ट की वजह से। सो इफेक्टिवली क्या हो रहा है? आपकी इमेज यहीं पे है ना? आपकी इमेज इसी लोकेशन पे है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनली यू आर हैविंग योर इमेज हियर। दिस इज जस्ट ए थिंकिंग, है ना? दिस इमेज इज नॉट हियर, इमेज इज हियर। So 3 centimeter. What is the answer? Image shifts parallel to the mirror by 3 centimeter. That's it. समझ में आ गई ये बात कि नहीं? मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। अदरवाइज आप अगर मैथमेटिक्स से जाएंगे तो आप लिखेंगे शिफ्ट इन इमेज, 2 बार लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन, प्लस ट्वाइस ऑफ शिफ्ट इन मिरर perpendicular to it. So if I use this formula, so minus of 4 plus of 2 into 2, so it comes out to be 0. So shift in image in perpendicular direction is 0. And दूसरा आप लिखेंगे shift in image parallel to the mirror is equal to shift in object parallel to the mirror. इसमें मिरर की मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता. So you get it as 3 centimeter. So फाइनल मूवमेंट कितना आ गया? 3 centimeter. I hope you got it. Okay, let's move back to velocities. तो मैंने आपको जो केस बता दिया वो कौन सा केस था जिसमें कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है. दूसरा केस मैं जो आपको बता रहा हूं मोशन में, केस 2. शिफ्टिंग को आप अलग से नोट में लिख लेना, ठीक है, और उसको एक फ्लो में लिख लेना. केस 1 ऑफ मोशन जो मैंने पहले बताया था, फॉर्मूला क्या निकल के आया था? VIM इज इक्वल टू माइनस ऑफ VOM. हियर केस 2 ये है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर. ओके, सो हियर अब मिरर मूव कर रहा हो या नहीं कर रहा हो उसकी मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट इधर अगर ये VO से जा रहा है तो आपकी जो इमेज है वो भी इधर कितने से जाएगी? VO से. सो हियर VI इज सिंपली VO विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब आप 2 कंपोनेंट लिखेंगे. फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइनली दोनों मोशन इनका ऑपरेट कर लेंगे अपन. इट विल बी इक्वल टू VI परपेंडिकुलर प्लस VI पैरेलल. एंड VI परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे आप? माइनस ऑफ VO परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ VM परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस VO parallel, because VI parallel is equal to VO parallel. So finally you can use this formula to write the overall velocity in any case. इसमें कंपोनेंट्स लिख पाएंगे अपन, सही बात.
चलिए एक क्वेश्चन हम मोशन पे सॉल्व करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू अस. ओके सी हियर. मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट है गोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 degree with the normal. Here is the mirror, and mirror is going with 5 meter per second at same angle 37 degrees. Okay, I'm providing you, this is x-axis, this is y-axis, x-axis is perpendicular to mirror, y-axis is parallel to mirror, so that you can express your answer in I cap and j cap. Find velocity of image at shown instant. So खुद से जरूर वीडियो पॉज करिए यहाँ पे और सॉल्व करिए, ठीक है, देन वेरीफाई. So the steps are very simple. How to solve? Resolve perpendicular and parallel to the mirror. So 10 cos 37 कितना आ जाएगा आपके पास 8 और sin 37 will be 6. Same with the mirror. It will be 4. It will be 3. अब मैं ओरली कर सकता हूं. यहाँ पे इमेज है, ऑब्जेक्ट की वजह से इधर की तरफ 8, मिरर की वजह से इधर की तरफ डबल हो जाएगा. सो 4 का डबल 8. ऐसे सोचिए आप, दिस इज इमेज, ये ऑब्जेक्ट की वजह से 8 और इसी डायरेक्शन में मिरर की वजह से भी 8. ठीक है, डबल इफेक्ट. अब इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जितना है उतना 6, मिरर का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मेरा फटाफट से आंसर आ गया. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 I कैप प्लस ऑफ 6 J कैप मीटर पर सेकेंड. और अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं, अगर आप याद है फॉर्मूला से, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप रट लें इसको, बेहतर है आप समझ लें और आसानी से कर पाएंगे. बट स्टिल let us see how to put the numbers in that formula. So velocity of image, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, माइनस ऑफ VO परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ VM परपेंडिकुलर प्लस VO parallel. So let's put the numbers. So minus of, so it is minus of 8 I cap plus twice minus of 4 I cap plus 6 J कैप. पैरेलल टू मिरर, मिरर की मोशन अफेक्ट नहीं करती, तो यहां से भी आपको कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ 16 I कैप प्लस 6 J कैप. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला इफ यू वांट टू. ओके, लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेम आइडिया. लिखिए, ए मिरर इज प्लेस्ड इन YZ plane, an object is moving with velocity 2 I cap plus 4 J cap minus 6 K cap meter per second, and mirror is moving with velocity minus of 3 I cap plus of 2 J cap minus of say some 5 K cap. Find velocity of image. Find
velocity of image. So can we solve this? और ये इंफॉर्मेशन है कि मिरर कौन से प्लेन में प्लेस्ड है? मिरर इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन. Well, you can very much use this formula to solve this question here, or you can use your brain a little. Okay, so सबसे पहले आप ओरिएंटेशन समझ लें तो बढ़िया हो जाएगा. ये आपका y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है. ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव ऑफ y axis, negative of x axis, z is out. So how is the mirror? Mirror is like this. So this is the mirror. अब किसी भी साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जब इमेज बन रही है मतलब मिरर के पास लाइट जा रही होगी. सो कंसीडर दिस इज द पॉलिश्ड फेस. तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली इस साइड होगा फिर, या लाइट आ रही होगी उसके पास. अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज देख लीजिए 2i कैप, तो x6 में इसकी 2, फिर 4j कैप, सो 4 in this 4j कैप एंड -6k कैप. सो इट्स लाइक दिस माइनस ऑफ 6k कैप. ठीक है, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया आपको यहाँ पे मोशन की. अब वैसे ही आप मिरर के लिए भी सोच लीजिए. तो मिरर के लिए नंबर्स कैसे हैं? -3i कैप. सो मिरर is going like this here, minus of 3i cap, then plus of 2j cap, plus of 2j cap, and minus of 5k cap. So here minus of 5k caps. These are the numbers for the mirror. Now can you check mirror की velocity उसके parallel वाले कौन सी है? ये दोनों, क्योंकि मिरर YZ प्लेन में है तो YZ कंपोनेंट्स विल बी पैरेलल टू द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर कौन सा हो गया? 3. तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरी जो इमेज है, इमेज उसके पास ऑब्जेक्ट की उल्टी वेलोसिटी होगी. तो ऑब्जेक्ट उधर +2 से जा रही है तो इधर इमेज जाएगी -2 से ऑब्जेक्ट की वजह से, प्लस मिरर की वजह से उसी डायरेक्शन में रहती है. तो 3 उसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6. तो मिरर की वजह से इधर की तरफ इसे मिल जाएगी -6i कैप. फिर पैरेलल टू द मिरर कौन कौन से कंपोनेंट हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के पास? 4 and 6, ये एज इट इज मिल जाएंगे उसे. सो 4 and 6, 4 in y and 6 in z. So what will be the velocity of image? Here it will be minus of 8i cap plus of 4j cap minus of 6k cap meter per second. तो ये तो हो गया भाई बिना कोई फॉर्मूला यूज किए अपन ने सिंपली कर दिया है ना. पर हम जब हमें याद नहीं रहती चीजें तो हम फॉर्मूले यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं ना. थोड़े दिनों बाद, अभी तो चैप्टर फ्रेश है तो वो भी देख लो फॉर्मूले से कैसे करेंगे. तो फॉर्मूले में आपको टर्म्स देखने हैं, VO पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड सो ऑन. तो इसके लिए प्लेन तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा आपको. ओके, सो व्हाट इज VO परपेंडिकुलर? VO परपेंडिकुलर, YZ का परपेंडिकुलर कौन सा है आपका? 2. X axis is perpendicular, so this is VO perpendicular. What is VM perpendicular? VM perpendicular is minus of 3i cap. Similarly, I need VO parallel. So VO parallel बाकी ये दोनों हो जाएंगे. So this is 4j cap minus 6k cap. Okay? अच्छी बात. और VM parallel की तो हमें जरूरत है ही नहीं. फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है? Velocity of image. This is with respect to ground now is equal to VO perpendicular with minus plus twice of VM perpendicular plus VO parallel. So this is the formula we have derived. So minus of VO perpendicular, so minus of 2i cap plus twice of minus of 3i cap plus 4j cap minus 6k cap. So क्या आ गया आपके पास? माइनस ऑफ 8i cap plus 4j cap minus 6k cap meter per second. This is how you can use the formula. ठीक है? So I hope आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, which are based on the motion of object and image. Well, अब अपन बात करते हैं that
मल्टीपल मिरर्स अगर हैं, एक ऑब्जेक्ट है, तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड देयर? ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट. मीनवाइल, नोट दिस डाउन. सो हेडिंग लिख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल मिरर्स. इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल मिरर्स. ठीक है भाई, चलो पहले अपन समझते हैं, फिर फॉर्मूले पे आएंगे. Simple. Let's start from two parallel mirrors. Okay. So take it as a case. Two mirrors kept parallel to each other. ठीक है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है. तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दी. हियर इज माय ऑब्जेक्ट O. मान लीजिए ये यहां से कुछ D1 डिस्टेंस पे है और यहां से D2 डिस्टेंस पे है. ठीक है, अब मुझे इमेजेस देखनी है, कितनी इमेजेस बनेंगे एंड किस डिस्टेंस पे बनेंगे. तो पेशेंस रखना होगा. इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हो. तो क्या इस O जो ऑब्जेक्ट है, इससे जो लाइट आ रही होगी, है ना, या तो ये ल्यूमिनस होगा ऑब्जेक्ट, तो खुद की लाइट आ रही होगी, आप बल्ब मान लीजिए, या फिर नॉन ल्यूमिनस है तो किसी ल्यूमिनस सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करके इंसिडेंट करा रहा होगा. तो इससे जाने वाली लाइट, क्या मिरर 1 को कोई लाइट मिलेगी? हाँ जी. तो मिरर 1 क्या करेगा? इमेज बनाएगा. बिल्कुल बनाएगा. कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा? D1 डिस्टेंस पे. तो यहां पे आ गई अपनी पहली इमेज I1. कितनी डिस्टेंस पे? D1. ओके, सो दिस इज योर थिंग. वी गॉट इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 1. ठीक है, सो आई कॉल इट IO1. जस्ट नेमिंग में आपको समझाता हूं कैसे हम नेमिंग कर रहे हैं. ठीक है, अब दूसरी इधर भी बनेगी इमेज इसकी. बिल्कुल. तो ऑन दिस सेम लाइन which is perpendicular to the mirror, we'll have image at distance D2 somewhere here. This is IO2. This is at D2 from here. Well, नेमिंग बहुत सिंपल है. फर्स्ट जो नंबर देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ऑब्जेक्ट इज O, और जो 1 दिख रहा है वो कौन सा मिरर फॉर्म कर रहा है. तो कौन सा मिरर फॉर्म कर रहा है? इसकी इमेज 1 फॉर्म कर रहा है, तो नाम रख दिया मैंने IO1. वैसे ही इस केस के लिए ऑब्जेक्ट O ही है, मिरर 2 है, तो ये इमेज हो गई IO2. अब ये इमेजेस बनी कैसे होगी? इनकी रेज समझ लीजिए. तो मैं कोई एक रे ही कंसीडर कर रहा हूं. तो एक रे आप मान लीजिए यहां से इंसिडेंट हुई, वो रिफ्लेक्ट होगी यहां से. भाई बिल्कुल, वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कैन इट गो टू दिस मिरर? यस, इट कैन गो. उसके लिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा कम एंगल पे ले लेता हूं, सो दैट इट विल रीच. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस मिरर तक आ जाएगी. बिल्कुल. ठीक है, तो क्या समझ पा रहे हैं हम कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट O से मिरर 1 के ऊपर लाइट गई, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसके पास भी आ रही है? मिरर 2 पे. अब ये जो ब्लू रे आप देख रहे हैं, ये ब्लू रे मिरर 2 को कहां से आती हुई दिख रही होगी? ये ब्लू रे मिरर 2 को आती हुई दिख रही होगी IO1 से.
क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही इमेज लाई करती है, यस और नो? सो दिस IO1 विल बी another ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। चलिए इसे यहीं तक रोक देते हैं अपन। अब एक और बात हुई होगी भाई यहां पे, कौन सी? कि यहां से कोई ना कोई रे किसके पास भी इंसिडेंट हुई होगी, इस मिरर के पास, बिल्कुल, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई दिखी होगी? IO2 से। सो से एक्सटेंड कर देते हैं अपन। वेल, तो लाल वाली जो रे है उसकी ऑब्जेक्ट O, इमेज IO1 मिरर 1 ने बना दी, उस पर इंसिडेंट हो रही थी। हरी वाली जो रे दिख रही है आपको, ग्रीन, वो ग्रीन रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, मिरर 2 पे इंसिडेंट हो रही है, तो मिरर 2 इमेज बना दे रहा है IO2। वेल, ब्लू रे मिरर 2 पे इंसिडेंट हो रही है और कहां से आती हुई दिख रही है मिरर 2 को? IO1 से। So now IO1 will behave as object for mirror 2. And what is the object distance? Object distance is D2 plus D1 plus D1, मतलब D2 plus 2D1. Yes or no? So बिल्कुल उतना ही दूर, जितना दूर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं D2 plus 2D1, यहाँ से उतना ही दूर ये इमेज बन जाएगी। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूं। So here I will have image of which object? IO1. IO1 is the object. कौन सा मिरर बना रहा है? 2, तो इसका नाम हो गया IO12। ठीक है, नेमिंग भी बता देगा कि ऑब्जेक्ट कौन है और मिरर कौन है। तो आखिरी डिजिट मिरर बताएगी, बाकी सारी डिजिट ऑब्जेक्ट। तो ये कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? D2 प्लस 2D1। क्लियर? वेल, अब ये जो ग्रीन रे है, वो ग्रीन रे रिफ्लेक्ट होके मिरर 1 पे भी जा रही है, दिस ब्लैक रे यू कैन चेक। और ये कहां से आती हुई दिख रही है? IO2 से। सो IO2 विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? D2 plus D2 plus D1 means 2D2 plus D1. So you will have an image at this distance, this much distance. Yes, so you will, all the way I am trying my best to maintain. So somewhere here I am getting the image, somewhere here. This is ऑब्जेक्ट कौन है? IO2 और मिरर कौन है? 1. So here I am having the image. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है 2D2, तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई, इमेज डिस्टेंस इज D1 plus 2D2 from mirror 1. Yes, will it stop here? No. What will happen? This will bounce back. Okay, एक और जर्नी दिखा दे रहा हूं। ये जो ब्लैक रे है वो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये ब्लैक रे की ऑब्जेक्ट है IO2, तो ये यहां से आती हुई दिखेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, एंड इट विल ऑल द वे विल गो लाइक दिस। नाउ यू मे थिंक यार ये तो एस्केप कर गई इस मिरर को, तो क्या इतनी इमेजेस बनेंगी? ना जी, मैंने तो यहाँ पे कोई एक रे इस एंगल पे ले रखी है, इसके बीच में हजारों रे होंगे कि नहीं होंगे? सही बात। तो ये तो बाउंस बैक चलता रहेगा। सो कितनी इमेजेस बनेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ मिरर्स? इनफाइनाइट, बिकॉज ये रे तो बाउंस बैक हो ही रही है ना भाई, दिस रे, ये तो बाउंस बैक कर ही रही है ना। और डेफिनेटली छोटे से छोटे रीजन में भी इनफाइनाइट रेज हैं जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर रही होंगी यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको कितनी मिलने वाली है? इनफाइनाइट। अब आप कैसे ढूंढेंगे कि आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत है हर बार? ना, आप बिल्कुल सिंपल सोचिए, ऑब्जेक्ट इसकी इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इसकी इमेज इधर, फिर ये ऑब्जेक्ट ये मिरर इमेज, फिर ये ऑब्जेक्ट ये मिरर इमेज। से आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, I can think I0 to 1 will behave as object for mirror 2. At distance will be 2D2 plus D1 plus D1 plus D2 means 2D1 plus 3D2. Yes, and it will be somewhere at that distance. Okay, so how many images will be there? Number of images formed, they are infinite, you can't count. Okay, well, भाई हम नाई की दुकान पर जाते हैं, है ना, तो वहां पे मोस्टली पैरेलल मिरर्स लगे होते हैं दोनों साइड, और उसकी छोटी सी दुकान होती है, उसकी विड्थ ज्यादा नहीं होती, और हमें बढ़िया सा बड़े से रूम की फील आती है उसमें, क्योंकि क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। यस,
पर हमारा अनुभव है कि वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट तक स्ट्रेच होते जा रहा हो। हाँ जी, होता तो सच में ऐसा ही है, बट प्रॉब्लम क्या है ये भी समझते हैं अपन। सी दिस फर्स्ट इमेज, ऐसा कुछ नहीं कि ये फर्स्ट है कि ये फर्स्ट है, दोनों फर्स्ट ही, ऐसा नहीं यहां बन जाएगी तब वहां बनेगी। नो, इट हैपेंस वेरी क्विकली एट द इंस्टेंट। लाइट कितनी स्पीड से मूव करता है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. So these distances hardly matters, in time. So, well, ये इमेज बना, ये इमेज के लिए ढेर सारी रेज इस ऑब्जेक्ट की किस पे इंसिडेंट हो रही है? मिरर 1 पे। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर बहुत सारी रेज इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से, जो कौन सी इमेज बना रही है? IO1। सिमिलरली बहुत सारी रेज इंसिडेंट हो रही है मिरर 2 पर भी, जो कि क्या बना रही है? इमेज। बट क्या यहां की सारी इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर 2 पे पहुंच पाएंगी? ना, कुछ तो एस्केप कर जाएंगी, कुछ ही पहुंचेंगी। अब वो कौन सी इमेज बनाएंगे? वो इमेज बनाएंगे आपकी IO12। सही बात है। तो बताओ मुझे, चमकता हुआ ज्यादा कौन दिखेगा आपको? IO1 दिखेगा या IO12 दिखेगा? ब्राइटनेस किसकी ज्यादा दिखेगी? IO1 की ज्यादा दिखेगी, क्योंकि IO12 इज फाउंड बाय रिलेटिवली लेसर नंबर ऑफ रेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली जितना दूर जाता जाएगा, आप सोचो सपोज ये ऑब्जेक्ट है ना, और मैं इससे निकलने वाली रेज की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो इससे निकलने वाली रेज, ये जितना पास में होगा मिरर के उतनी ज्यादा रेज इंसिडेंट करेंगे, जितना दूर होगा उतनी कम रेज इंसिडेंट करेंगे। समझ रहे हैं? तो मैं पूछूं आपको, IO1 और IO2 में भी ज्यादा ब्राइट कौन होगा? तो IO1 होगा, गिवन द साइज ऑफ मिरर्स आर सेम। कैन अंडरस्टैंड? क्योंकि यहां पे इतने सॉलिड एंगल की रेज इस पर जा सकती है, दिस मच सॉलिड एंगल, और यहां पे सिर्फ इतना सॉलिड एंगल पर जा सकता है। तो यहां पे ज्यादा एंगल है, ज्यादा रे जाएंगे, यहाँ पे एंगल कम है, रे कम जाएंगे। तो ब्राइट सबसे कौन होगा? IO1, उससे कम IO2, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स जिनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस बननी है, वैसे वैसे उनकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो इन रियलिटी हमारा जो रेटिना है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट तो चाहिए उसे सेंस करने के लिए। ओके, तो बहुत ही डिम इमेजेस हमें दिखाई नहीं देती। जैसे जब हम आसमान में दिन के समय आप स्काई को देखिए, क्लाउड्स नहीं है तब, तो क्या तारे दिखते हैं हमें? नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्या तारों से लाइट आनी बंद हो गई है? क्या स्टार्स अपनी लाइट एमिट करना बंद कर दिए हैं दिन में? नो। व्हाई देन? व्हाई? बिकॉज हमारा जो प्यूपिल है आंख के अंदर, जो साइज ऑफ लेंस, एक्सपोज लेंस को कंट्रोल करता है, अपनी ह्यूमन आई 10th में पढ़ा होगा, तो प्यूपिल डे टाइम में प्यूपिल छोटा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट अलाउ नहीं करता वो रेटिना पे जाना, अदरवाइज आंख खराब हो जाएगी। और वो उतने छोटे से प्यूपिल पे स्टार की लाइट, वैसे ही स्टार बहुत दूर है, बहुत कम लाइट पहुंच रही थी हमारे तक, है ना, और उसमें भी प्यूपिल छोटा हो गया, यानी एंटरिंग विंडो और कम हो गई, तो और भी कम जा रही है, उतने में हमारा रेटिना सेंस नहीं कर पा रहा है। तो हमें आसमान में कोई तारा नहीं दिख रहा है, और हमें सिर्फ सन दिख रहा है या सनलाइट दिख रही है। यस। अच्छा, मून दिख सकता है आपको, वो भी बहुत धुंधला सा फेंट दिखता है एकदम। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि रिलेटिव ब्राइटनेस में बहुत अंतर है ना, ठीक है? तो अगर आप एट ए टाइम ब्राइट एंड डार्क ऑब्जेक्ट सामने रख देंगे, योर ब्रेन विल बी वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है? तो इसे अपन कंट्रास्ट बोलते हैं। अगर आपने बहुत हाई कंट्रास्ट में चीजें देख रहे हैं तो आंखें भी खराब हो जाएंगी, एंड देयर विल बी ए वेरी हाई स्ट्रेन आल्सो, बिकॉज व्हाट हैपेंस, डार्क चीजों को क्लियरली देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके प्यूपिल का साइज बड़ा होना चाहिए, और ब्राइट चीजों को देखने के लिए प्यूपिल का साइज छोटा होना चाहिए। एक टाइम पे तो एक ही होगा ना भाई। आर यू गेटिंग दिस? आप फोटोग्राफी में भी ये महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अपना सेल्फी ले रहे हैं और सन बैकग्राउंड में है, ठीक है? तो दो चीजें हो जाती है, या वो आपको फोकस करेगा तो फिर पीछे ऐसे इतनी लाइट भर देगा कि बैकग्राउंड ही नहीं दिखेगा आपको, और अगर उसने बैकग्राउंड फोकस कर लिया तो आप डार्क दिखेंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे आप लिख लीजिए, total number of images are infinite, but in reality only few images are visible, because the consequent images, consequent आप समझ रहे हैं, जो सीक्वेंस में बन रही हैं,
will have lesser brightness. Consequent images will have lesser brightness, which our eye cannot sense. अब एग्जाम तो पूछेगा भाई नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो कितना होगा? इनफाइनाइट. ओके. तो मैंने पैरेलल मिरर ले लिए. अब अपन बात कर लेते हैं कि मिरर्स को अगर हम परपेंडिकुलर ले लें तो क्या होगा. लेट अस टेक परपेंडिकुलर मिरर्स. तो एक ये मिरर है, कॉल इट मिरर 1, और दूसरा मिरर ये है मिरर 2. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने. से एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. At these distances D1 and D2. अच्छा, इमेज बना ले. तो मिरर 1 इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जी हाँ बनाएगा. कितना पीछे? सेम D1 इसी लाइन में. So here is D1, so here you will have D1. So it is image of O by mirror 1, so I write IO1 at a distance of D1. ठीक है. नाउ मिरर 2 बिल्कुल बनाएगा. डिस्टेंस D2, IO2 सेम D2. अच्छी बात. अब सोचते हैं कि क्या और इमेजेस बनेंगी या सिर्फ 2 ही बनेंगी. तो उसके लिए अपन थोड़ा रेज की बात कर लेते हैं, कितनी रेज कहाँ किस पे आ रही हैं. तो एक रे ले लेता हूं मैं, विच इज इंसिडेंटिंग ऑन मिरर 2. अच्छा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम IO2. यही कॉन्सेप्ट है भाई, है ना. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम IO2. ध्यान से सुनते रहना. अब भाई ये जो IO2 या मिरर 2 से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है? IO2 एंड बिकमिंग द इंसिडेंट लाइट फॉर मिरर 1. सो मिरर 1 विल ट्रीट IO2 एज एन ऑब्जेक्ट. यस. अब ना डोंट से अरे ये तो मिरर के पीछे है, ये कैसे लाइट चली गई यहाँ पे. तो लाइट तो पूरा यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है. ये सब तो आपको अनुभव होगा, आपका दिमाग ये बोलेगा. ठीक है. सो अब क्या होगा यहां से भाई? अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी. बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से आती हुई दिखेगी? इसकी इमेज से. किसमें? इसकी इमेज से, मिरर 1 में. सो नाउ मिरर 1 के लिए IO2 बन गया ऑब्जेक्ट. तो उसे समझने के लिए मैं मिरर 1 को एक्सटेंड कर दे रहा हूं. आपको पता है ये ऐसी इमेज बनाएगा यहां पे. सो हियर एट दिस डिस्टेंस ये D1 होगा, ये भी D1 होगा. ठीक है. और यहां पे आपको बन रही है इमेज. और किसकी इमेज है ये? IO2 की. कौन बना रहा है? मिरर 1. सो इट इज IO2 1. वेल द सेम थिंग विल हैपन फॉर दिस मिरर 1. मिरर 1 के ऊपर कुछ लाइट इंसिडेंट हुई होगी. जी हाँ बिल्कुल. और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू कम फ्रॉम this IO1. So it will go like this. Well, तो अब देखिए ये जो लाल वाली लाइट है इस बिकम इंसिडेंट लाइट फॉर मिरर 2 विच इज कमिंग फ्रॉम IO1. ऐसा लग रहा है इस मिरर को. ठीक है. तो ये भी इमेज बनाएगा. कहां बनाएगा? कौन है ऑब्जेक्ट इसके लिए? IO1. मिरर कौन है? मिरर ये है. This is the mirror. So this is the distance. Here how much? D2. बिल्कुल D2 नीचे ही ये बना देगा. Means here two images are coinciding, if you can understand. So here IO1 2.
So image of IO1 formed by mirror 2. Well, if anybody is standing here, we'll see how many images. Only 3. सही बात है ना, ये exactly coincide कर रहे हैं. So only 3 images will be seen. However, formed is 4. पर हम count कितनी ही करेंगे, 3 ही करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मुद्दे की बात आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन जा रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है और दिस इज एग्जैक्टली द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. सो इफ, अब इसकी मैथमेटिक्स समझ लीजिए जो हमें आगे काम आएगी. अब ये मैं रेस मिटा दे रहा हूं. Now, so this intersection point of mirrors, call it M, intersection point of these mirrors is behaving as center, and if you consider this MO as radius, then you can prove that all the images, if I draw a circle considering M as center and R as radius, I will get a circle. I'll get a circle centered at point M, and radius is MO, and all the images including object is lying on this circle. Yes, और ये होना भी चाहिए क्योंकि object distance is equal to image distance रहता है, mirror behaves as perpendicular bisector. तो ये सब बातें वहीं से निकल के आ रही हैं. तो आप एक और तरीके से यहाँ पे बात को समझ सकते हैं कि से सपोज दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ मिरर 1 एंड बीटा विथ मिरर 2, देन इसकी जो इमेज है यहाँ पे ये मिरर 2 के साथ कितना एंगल बनाएगी, बीटा. ये तो आप बहुत ही छोटी सी ज्योमेट्री से ही प्रूफ कर सकते हैं. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका, है कि नहीं भाई. तो ये एंगल्स भी क्या होगा, सेम. मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट मिरर के साथ जितना एंगल सस्टेन बना रही है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उतना ही इंटरसेक्शन पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बनाएगी, इमेज. वैसे आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर ये एंगल भी क्या आएगा, अल्फा. ये एंगल भी क्या आएगा, अल्फा. अच्छी बात. तो अब तो सिमेट्री से ही लिख सकते हो आप, है ना. क्या बोल सकते हैं अपन सिमेट्री से कि ये एंगल मुझे बीटा मिला है एंड दे आर lying exactly on the diagonal, so this angle will be beta, this angle will be beta, this angle will be alpha, this angle will be alpha. So what do you have? You have alpha means 4 alpha plus 4 beta is equal to what, 360. So you are having alpha plus beta is equal to 90. है भी भाई, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, टोटल ऑफ 3. तो इसे हम मैथमेटिक्स में अपन ऐसे याद रखेंगे अभी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, से कॉल इट n, एंड एंगल बिटवीन द मिरर्स. ये आप चाहें तो किसी भी एंगल के लिए करके देख लेना. ठीक है. ये पॉइंट सेंटर रहेगा, ऑब्जेक्ट और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस रहेगी, एक सर्कल बनेगा. ज्यादा से ज्यादा इन सब एंगल्स का समेशन कितना आ सकता है, 360. तो उसके हिसाब से आप काउंट कर पाएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी. ये मैं आपको डायरेक्ट थ्योरी बता रहा हूं. सो कंसीडर इफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर n, ओके, एंड एंगल बिटवीन द मिरर्स is theta and object is placed in between. This is the object. Then how to calculate this? Let x is equal to 360 divided by theta, both in degrees. रेडियन में जाना है तो 2 pi divided by theta कर देना. Theta is angle between. ठीक है. Then number of images formed is n. तो मैं बता रहा हूं n will be equal to x if x is odd integer. If x is odd integer and object
is placed unsymmetrically between mirrors. अच्छा, सिमेट्रिकली प्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक इमेज कोइंसाइड कर जाती है। आप देख सकते हैं, मान लेना आप, चलो थीटा की डिग्री 120 डिग्री है, थीटा इज 120 डिग्री, तो 360 बाई 120 कितना आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, आप इमेज को एग्जैक्टली बाइसेक्टर पर डाल देना, एंगल बाइसेक्टर पर 60 डिग्रीज, और फिर पूरा सर्कल बना के एंगल वाइज इमेजेस बनाते चले जाना। देन यू विल फाइंड टू ऑफ द इमेजेस आर कोइंसाइडिंग। ओके, इफ यू हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली। अगर ऑब्जेक्ट को आपने अनसिमेट्रिकली प्लेस किया है तो फिर आपकी इमेजेस कोइंसाइड नहीं करेंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे आपकी x, और यहीं पे n विल बी इक्वल टू x माइनस 1 इफ x is odd integer and object is placed symmetrically between the mirrors। तो ऑड के लिए मैंने दो केसेस आपको बता दिए कि अगर आपका x ऑड इंटीजर है, इफ x इज ऑड इंटीजर, इन दैट केस टू नंबर्स, दो केसेस बन जाते हैं आपके, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू दिस रेशियो 360 बाई थीटा और 360 बाई थीटा माइनस 1, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली। अगर सिमेट्रिकली तो कोइंसाइड करती है तो इसलिए x माइनस 1, अनसिमेट्रिकली तो x। अब दूसरा आता है आपके पास if x is even integer। okay, so say if x is even integer, in that case number of images is equal to x minus 1 only if x is even integer। इसमें सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी 90 डिग्री वाला केस आपको समझाया, उसमें मेरी ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली प्लेस थी, यस, बिकॉज दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग ली थी मैंने, एक से d1 एक से d2 अनसिमेट्रिकली प्लेस थी, तो भी मेरी एक इमेज क्या कर रही थी, कोइंसाइड, यस। सो हियर दिस इज द केस इररिस्पेक्टिव ऑफ सिमेट्री एंड अनसिमेट्री। एंड थर्ड, n इज इक्वल टू इंटीजर, और इसे द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया गया होगा फंक्शंस में, ठीक है। सो इफ x is not an integer, for example say your x is 2.67, then n will be equal to 2, ठीक है। और if x is even say some 3.98, then also my n will be 3 not 4। तो ये अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। वी आर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हियर, सो ए नंबर ऑफ इमेजेस 2, नंबर ऑफ इमेजेस 3। तो ये आप फटाफट से यूज कर सकते हैं किसी भी केस में, ठीक है, और इसे आप ध्यान भी रख लें, आपके क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जो आपको केस करवाया था उसमें एंगल बिटवीन मिरर कितना था, 90 डिग्री, 360 बाई 90 कितना हो गया, 4 एक इवन इंटीजर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, 4 माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि सपोज एंगल मैंने 0 डिग्री ले लिया, मतलब मिरर्स पैरेलल हो गए, तो 360 बाई 0 इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट में इवन ऑड का कोई मतलब नहीं है, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस वहां पे कितनी आ रही है, इनफाइनाइट ओनली। ओके, ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 80 degrees। An object is placed in between. Find number of images. Find total number of images. तो आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है
कि आप यहाँ रेडियस सर्कल बनाए ज्योमेट्रिकली जाए, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप ये सीधा सीधा फॉर्मुलेशन यूज कर लें। तो आप सबसे पहले x निकाल लें, 360 बाई थीटा, थीटा इज 80 हियर, सो I get 9 by 2, so I get 4.5. It's not an integer, so my number of images will be the integral part of this, so 4. Okay, सीधे ऑप्शंस मिलेंगे, आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। Angle between two mirrors is theta. Find theta if total number of images are 3. Total number of images are 3. I give you options: 70 degrees, 80 degrees, 90 degrees, 100 degrees. Say 105 degrees, 120 degrees. ऐसे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मोर देन वन आंसर आ सकते हैं क्या? फर्स्ट थिंग बिल्कुल आ सकता है ना। अब मुझे दिया क्या इस केस में? मुझे n दिया है। आई एम गिविंग दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस, मुझे 3 दिया है। अब मेरे पास डिफरेंट केसेस में मैंने सीखा है कि n या तो x के इक्वल हो सकता है या फिर n x-1 के इक्वल हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है। तो अगर n x के इक्वल है तो आपके पास यहां से x3 आ गया, मतलब 360 बाई थीटा आपके पास 3 आ गया, मतलब थीटा आपके पास 120 डिग्री आ गया। अच्छी बात है। और अगर n x-1 के इक्वल है तो x n+1 के इक्वल आएगा, मतलब x आपके पास 4 आ गया, मतलब 360 बाई थीटा आपके पास 4 आ गया, तो आपके पास थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो भाई मेरा आंसर 90 से लेके 120 के बीच में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैं जब थीटा को 90 से 120 के बीच में रखूंगा तो मेरा जो x है वो या तो इंटीजर आएगा या फिर नॉन इंटीजर आएगा, ठीक है। इंटीजर 4 और 3 ही है, नॉन इंटीजर इसके बीच में आपका क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, 3.9994 तक जाएगा, तो उस केस में भी आप क्या ही लोगे उसे? 3। I hope you are able to understand. So I can take any angle between 90 degree and 120 degrees. So my answer will be 90, 100, 105, 120. 120 is a special number क्योंकि वहां पर ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, अदरवाइज वहां पे कितनी इमेजेस भी आ सकती है? 4 आ सकती है, 4 या फिर कितनी आ सकती है? 4 नहीं, सॉरी, कितनी आ सकती है? 2, ठीक है, क्योंकि 360 बाई 120 इज 3, अगर सिमेट्रिक हुआ तो 3-1 हो जाएगा, तो 120 भी इंक्लूडेड है क्योंकि वहां भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ सकती है? 3 तो आ ही सकते हैं। ओके, वेल, सो दिस इज इट फॉर टुडे। We have done with the reflection on plane surfaces or plane mirrors. From next lecture, we'll talk about reflection from spherical surfaces, namely concave mirrors and convex mirrors. I hope you are enjoying this optics. Thank you.